हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के एनसीईआरटी सार संग्रह के वन लाइनर क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो दोस्त आपके आगामी पीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंस और बेहतरीन होगा। दोस्त मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो है आप लोग को महेश वर्माल जो बुक है उसी का है, जिसमें आज का पहला चैप्टर होगा भारत का संवैधानिक विकास, और इसमें आप लोग को मैं प्रत्येक दिन एक चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से पूरी तरह से एनसीईआरटी निचोड़ है, जो आपके बीपीएससी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस और बेहतरीन होगा। तो देखिए आपके सामने भारत का संवैधानिक विकास ये पहला चैप्टर है, और उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा इसकी क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो कोलकाता में किया गया था। कहाँ? कोलकाता में। और कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में किया गया था। तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसमें एलिजार्ड एम्पेट जो था इसके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और लिस्टर, चेमिस्टर और हाइड जो है इसके अन्य न्यायाधीश थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो भारतीयों को जो भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था वो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दिया गया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी। तो भारतीय विधान परिषद को जो बजट पर बहस करने की शक्ति जो है ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय अर्थात बाइकैमरल बनाया गया था। तो केंद्रीय विधानमंडल जो सर्वप्रथम में जो है द्विसदनीय किस अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो भारतीय राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश निर्गत करने की जो मूल शक्ति है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निर्गत किया गया है। दोस्त यहाँ पर कुछ दिया हुआ कि संवैधानिक विकास कैसे कैसे संवैधानिक विकास हुआ है, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है। तो इसमें देखिए भारत के संवैधानिक विकास में जो पहला कदम उठाया गया था तो वो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो कंपनी की जो तानाशाही बढ़ती जा रही थी तो उसी को दबाने के लिए इंग्लैंड सरकार के द्वारा वहां से जो कानून बन के आया था तो उसे ही रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था, जिसमें कंपनी के तानाशाही को कम किया गया था। इसी तरह ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है, चार्टर एक्ट 1793 का है, चार्टर एक्ट 1813 का। ये चार्टर क्या है? तो जो कंपनी के लिए जो शासन इंग्लैंड से बन के आता था वही चार्टर एक्ट है। लेकिन जैसे ही 1853 का अधिनियम पास होने के बाद जो नेक्स्ट अगला जो एक्ट आता है जो 1858 का अधिनियम, तो इसमें जो है शासन कंपनी के हाथ से लेकर के ब्रिटेन सरकार खुद अपने शासन करने लगा था। तो उस समय से जो कानून बना था तो उसे भारत शासन अधिनियम नाम दिया गया था। और ये भारत शासन अधिनियम जो है 1861 आया, 1892 और 1919 और 1935 में आया था। और नेक्स्ट जो अंतिम एक्ट आया था वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट्स के दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में जो द्वैत शासन व्यवस्था थी तो ये किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी। तो केंद्र में द्वैत शासन पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया था, लेकिन प्रांत में द्वैत शासन 1919 के एक्ट के तहत लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम ने संघीय शासन का प्रावधान था। तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ही संघीय शासन का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में पारित किया गया था। तो अखिल भारतीय जो संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था तो 1935 के एक्ट के तहत किया गया था। और ये अखिल भारतीय संघ जो है इसका गठन कब हुआ था, तो इसी एक्ट के तहत 1936 ईस्वी में लखनऊ में गठन हुआ था। कहाँ? लखनऊ में गठन हुआ था, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य जो किया गया शक्तियों का विभाजन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 पे आधारित है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ये किस पे आधारित है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 पे आधारित है, हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनेगा कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो भारत का संविधान जो है निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा होगा, यह प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। लेकिन पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, लेकिन प्रस्ताव आया था क्रिप्स मिशन में, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांत से प्रतिनिधि का निर्वाचन किस अनुपात में था, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर जो है एक प्रतिनिधि का निर्वाचित किया गया था। और इस आधार पर कुल कितने प्रतिनिधि थे, ये 389 प्रतिनिधि का चयन किया गया था, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो ये संविधान सभा के सदस्य का चुनाव जो है विभिन्न प्रांत की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांत के विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है कि जैसे अंतरिम सरकार जो गठन हुआ था 1946 ईस्वी में, इसमें आप लोग को कुछ विभाग दिया है और उसके मंत्री कौन थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें विभाग, तो इस साइड आप को विभाग दिया है और इस साइड इसके मंत्री या सदस्य कौन थे पूछा है। तो जैसे पूछेगा कि अंतरिम सरकार में जो है राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेश मामला का जो विभाग था वो किसके पास था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट पूछेगा कि गृह और सूचना प्रसारण विभाग जो है ये किसके था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति ये जॉन मथाई के पास था। और श्रम विभाग जगजीवन मंत्री थे, यानी कि श्रम विभाग के मंत्री जो थे वो जगजीवन राम थे। रक्षा विभाग के मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे, इसको आप लोग याद रखते चलिएगा, रक्षा विभाग के बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट है कि वित्त विभाग के कौन थे, तो लियाकत अली खां। कौन थे, वित्त विभाग के लियाकत अली खां, इसको हम याद रखेंगे। शिक्षा विभाग के कौन थे, तो सी राजगोपालचारी थे, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1927 का जो साइमन कमीशन आया था, देखिए इसमें हुआ था कि जैसे 1919 का एक्ट आया था भारत शासन अधिनियम 1919, तो इसमें बताया गया था कि अगले 10 साल में जो है क्या होगा, इसी अधिनियम के जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इस कमीशन का गठन कर देता है और 1927 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और ये फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आता है, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि साइमन कमीशन में गो बैक का नारा दिया गया था। इसमें जितने भी सदस्य थे वो कौन थे, 7 सदस्य थे और 7 सदस्यीय साइमन कमीशन जो था उसमें सभी के सभी कौन थे, विदेशी थे। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। और इसी साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा के अगर हम गठन की बात करें तो इसका गठन 6 दिसंबर को होता है। कब होता है, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की गठन होती है। लेकिन पूछेगा कि पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। और इसी पहली बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो प्रथम प्रारूप
प्रारूप या ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया था? तो वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये जब 11 दिसंबर की बैठक होती है, दूसरी बैठक, तो उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में जो संविधान सभा के अधिवेशन हुए थे वो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? 12 अधिवेशन हुए थे, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, आप लोग भी जानते होंगे संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे। कौन थे मेरे दोस्त? BN राव थे, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को, इसको याद रखना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, आप लोग को बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो ये भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि एडॉप्ट किया जाता है। और ये भारत का संविधान लागू कब होता है मेरे दोस्त? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप लोग को जितने बताए हैं उसका संक्षिप्त दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? देखिए किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह अर्थात नेशनल एम्ब्लेम के रूप में जो है कब अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे, इसको याद रखना है। इसमें यहाँ पर कुछ प्रमुख समितियां दिया है और उसके अध्यक्ष दिया है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे पूछेगा कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, या नहीं तो देगा इसमें मिलान करने के लिए। तो अगर आप लोग को याद रहेगा तभी आप मिलान कर पाइएगा। तो जैसे पूछेगा संघ शक्ति समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के, तो इसमें भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूछेगा प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? तो प्रांत के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखना है। इसी तरह नेक्स्ट पूछेगा कि प्रक्रिया एवं नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे मेरे दोस्त? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नेक्स्ट है कि राज्य के लिए समिति कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, इसको आप लोग एक बार बैक करके देख लीजिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति के अध्यक्ष थे वो जीवी मालवंकर थे। दोस्त मैं आप लोग को बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह है, तो आप लोग इसको जो है निगलेक्ट नहीं करना है। जो 15-20 मिनट लगता है उसको देख लीजिए, क्योंकि आप ही के हक के लिए बेहतरीन होगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे, इस ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के 6 सदस्य नहीं थे। तो इसमें आप लोग को 6 को याद करना है और एक क्वेश्चन ठीक करना है। तो जैसे 6 अन्य सदस्य कौन थे, तो ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, बी.एम. मित्रा थे, उसके इनके स्थान पर जो है कौन आया था, एन. माधव राव आया था। नेक्स्ट है कि अल्लाथी कृष्णा स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, डी.पी. खेतान थे, इसके स्थान पर कौन आया था, टी.टी. कृष्णाचारी आया था। तो ये 6 सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इसका जो निर्वाचन हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। याद रखेंगे किससे? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से याद रखना है। तो ये दोस्त रहा आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन जो एनसीईआरटी संग्रह है, सार संग्रह का 1 लाइनर क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में